तो आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है परमिटिविटी। चलिए शुरू करते हैं। देखो, आपने ये तो पढ़ लिया होगा कि एक चार्ज है Q1, एक चार्ज है Q2 और इनके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है R। तो इनके बीच में फोर्स लगता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, आपने ये कूलम्ब्स लॉ में पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पर जो K है इसको कहते हैं कूलम्ब्स कांस्टेंट, और ये जो K होता है ये डिपेंड करता है ऑन मीडियम। मतलब ये कांस्टेंट तो होता है, लेकिन जैसे आप मीडियम को चेंज करते हो K चेंज हो जाता है, इस बात को ध्यान रखना। और K का आगे फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, और ये जो एप्सिलॉन है इसी को कहते हैं हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक है, मतलब यही इस एप्सिलॉन के बारे में ही आज हमें पढ़ना है। ठीक है, चलिए अब देखो, ये तो हो गई परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब हम बात करते हैं परमिटिविटी ऑफ एयर की, या फिर ये कहें वैक्यूम की, या ये कहें फ्री स्पेस की। मतलब हम फिजिक्स में एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस को एक ही चीज़ मानते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नोट। देखो, एप्सिलॉन तो हम परमिटिविटी कहते थे, लेकिन जब एयर या वैक्यूम या फ्री स्पेस मीडियम हो तो नोट आ जाता है उसके आगे, और इसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, क्वेश्चन सोल्व करने में मदद करेगी। ठीक है, और आपको एक बात और बता दूं कि जो एप्सिलॉन नोट होती है ये मिनिमम वैल्यू होती है ऑफ परमिटिविटी की। मतलब एक बात जान लो, मान लो आपने कोई मीडियम लिया और उसकी परमिटिविटी ली एप्सिलॉन m मान लेते हैं, और एक तरफ है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो हमेशा किसी भी मीडियम की परमिटिविटी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से ज़्यादा होगी। इस बात को ध्यान देना। ठीक है, इस बात को गौर देना भाई कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम इज ऑलवेज ग्रेटर देन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। चलिए अब यहाँ पर आप एक चीज़ और समझो कि फोर्स का फॉर्मूला ये तो होता है कि फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, लेकिन अगर हम K को और खोल कर लिखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन लिख सकते हैं इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो, जब हमने इन चार्जेस को वैक्यूम में रखा तो यहाँ पर एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नोट आ गया, और एप्सिलॉन नोट में बता चुका हूँ ये मिनिमम वैल्यू होती है किसी भी परमिटिविटी की। ठीक है, देखो फोर्स का और परमिटिविटी का इन्वर्स रिलेशन है। मतलब अगर हमने वैक्यूम में चार्जेस रखे तो एप्सिलॉन मिनिमम है तो फोर्स मैक्सिमम होगा, इस बात को ध्यान रखना। मतलब जब आप मीडियम वैक्यूम लेते हो तो जो एप्सिलॉन होता है नोट वो मिनिमम होता है, और जो फोर्स लगता है तो वो मैक्सिमम लगता है। इस बात को आप ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अब आपने ये तो जान लिया कि परमिटिविटी क्या होती है। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रिलेटिव परमिटिविटी वो जानेंगे। चलिए हेडिंग डालते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसको डिनोट करते हैं ER से। ठीक है, देखो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर
ई आर तो रिलेटिव परमिटिविटी है और एप्सिलॉन एम है परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम, मतलब किसी भी मीडियम की परमिटिविटी है। और एप्सिलॉन नॉट हम पढ़ चुके हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, या आप फ्री स्पेस भी कह सकते हो या आप एयर भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब देखो इस फॉर्मूले को आप याद कर लो। आप इस फॉर्मूले की मदद से देखो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो आपको पता है कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको रिलेटिव परमिटिविटी दे देगा, ये तो आपको पता ही है, तो आप मीडियम की परमिटिविटी निकालते हो, या फिर ये तो आपको पता है और मीडियम की परमिटिविटी क्वेश्चन में दे देगा तो आप रिलेटिव परमिटिविटी निकाल सकते हो, समझ रहे हो ना, ठीक है। और आपको एक बात और समझनी होगी कि एप्सिलॉन मीडियम की मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम की यूनिट होती है, क्या होती है, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। मतलब यूनिट याद नहीं करनी है, वो तो आप फोर्स के फॉर्मूले से निकाल लोगे, लेकिन इतना ध्यान रखो कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम की यूनिट होती है और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की भी यूनिट होती है, और वो भी यही होती है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों की यूनिट होती है, लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन आर यूनिट लेस होता है। आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मतलब यूनिट एंड डायमेंशन में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायमेंशन लेस, तो जिसके पास यूनिट नहीं होगी उसके पास डायमेंशन भी नहीं होगी, समझ रहे हो ना। तो आप इस बात को ध्यान रखना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के पास यूनिट होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के पास भी यूनिट होती है, और रिलेटिव परमिटिविटी यूनिट लेस होती है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अब मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप क्वेश्चन करना है यार इसके ऊपर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ये है कि अ लिक्विड हैव रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू 90, फाइंड परमिटिविटी ऑफ मीडियम या फिर डेट लिक्विड, फाइंड परमिटिविटी ऑफ लिक्विड। मतलब कहने का मतलब यह है कि एक लिक्विड है जिसकी रिलेटिव परमिटिविटी 90 दे रखी है और उसकी परमिटिविटी ऑफ लिक्विड पूछा है। तो चलिए आपको पता है एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला रटवाया था ना यार, बिल्कुल। एप्सिलॉन आर कितना दे रखा है 90 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको पता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम। यहाँ पर मीडियम क्या लिया है हमने, लिक्विड, तो देखो लिक्विड की परमिटिविटी आ गई, समझ रहे हो ना। बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं इस पे, ठीक है। बस फॉर्मूला ध्यान रखो, क्वेश्चन बन जाएगा आपसे, ठीक है। चलिए अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। देखो हमने दो चार्जेस लिए, एक Q1 और एक Q2, ठीक है। और इन दोनों के सेंटर टू सेंटर सेपरेशन लिया D, मान लेते हैं D लिया या फिर R लिया, R मान लो, ठीक है। वो मीडियम लिया आपने वैक्यूम। तो फोर्स इन वैक्यूम क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम या फिर एयर, देखो वैक्यूम हो या एयर हो बात एक ही है। तो फोर्स इन एयर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K को और खोलोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब इन्हीं चार्जेस को आपने किसी और मीडियम में रख दिया, Q1 Q2 सेपरेशन R ही रहने दी, ठीक है। और मीडियम मान लो ले लिया कोई भी लिक्विड जिसकी परमिटिविटी है एप्सिलॉन m मान लो आप, ठीक है। चलिए तो फोर्स इन एनी मीडियम मतलब फोर्स इन लिक्विड क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस तो सेम मानी है हमने, तो अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब K को खोलोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम, जो भी आपने मीडियम लिया है, यहाँ पर लिक्विड लिया है तो लिक्विड की परमिटिविटी रखोगे, ठीक है। फिर आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो आप
फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन एनी मीडियम का आप रेशियो लोगे तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन फोर्स इन मीडियम क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 से Q1 Q2 कट जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये आ जाएगा एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब देखो फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन एनी मीडियम इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और क्या हमने एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट को पढ़ा था? रिलेटिव परमिटिविटी। देखो मतलब रिलेटिव परमिटिविटी का ये वाला फॉर्मूला तो आपने पढ़ा था और उसकी मदद से हमने ये वाला फॉर्मूला निकाल लिया। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी के दो फॉर्मूले हो गए, एक ये एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एक ये फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है रिलेटिव परमिटिविटी का वो 100% वैलिड है। ठीक है, आप आंखें मीच कर रिलेटिव परमिटिविटी निकालनी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये 100% वैलिड नहीं है, ये 100% वैलिड नहीं है। ऐसा क्यों? ये तभी वैलिड है जब आपने दो चार्जेस लिए और दो चार्जेस की सेपरेशन ली R और उनको एक बार वैक्यूम में रखा, फिर अगली बार इस सेटअप को उठाया और किसी दूसरे मीडियम में ले गए, लेकिन उनके बीच की सेपरेशन वही रहने दी जो वैक्यूम में थी। मतलब अगर आपने सेपरेशन चेंज नहीं की तो ये फॉर्मूला वैलिड है। लेकिन अगर आपने सेपरेशन को R, मतलब यहाँ पर R थी, यहाँ पर R/2 कर दिया या R/4 कर दिया या 2R कर दिया, सेपरेशन चेंज कर दी, तो ये वाला फॉर्मूला वैलिड नहीं है। मतलब सिंपल सी इतनी बात ध्यान रखो, रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये तो 100% वैलिड है। लेकिन रिलेटिव परमिटिविटी का हमने एक और फॉर्मूला निकाला जिसका नाम है, मतलब जो है फोर्स ऑफ एयर अपॉन फोर्स ऑफ मीडियम। ठीक है, लेकिन ये 100% वैलिड नहीं है। ये वैलिड तभी है जब आपने दो चार्जेस को वैक्यूम में रखा, उनकी सेपरेशन ली R, फिर उन दो चार्जेस को किसी और मीडियम में रखा, उसकी भी सेपरेशन R है, तभी वैलिड है। अगर आपने R/2 कर दिया या फिर 2R कर दिया तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला ये वैलिड नहीं है। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब देखो भैया हम क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखो, ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, वैक्यूम लिया, एयर लिया, तो इसमें फोर्स है F मान लेते हैं। ठीक है, और फिर ये वाले चार्जेस Q1 लिए, Q2 लिए और इनके सेपरेशन R रहने दी। ठीक है, और मीडियम ले लिया, मान लो कोई भी लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स हो गया F/4। ठीक है, तो अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसकी रिलेटिव परमिटिविटी बताओ। किसकी? लिक्विड की। ठीक है, चलिए बताते हैं। तो देखो, हमने रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला एक तो ये पढ़ा था कि एप्सिलॉन मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एक तो फॉर्मूला ये पढ़ा था। और अभी हमने पीछे ये पढ़ा है कि रिलेटिव परमिटिविटी का एक फॉर्मूला और होता है, जो कि होता है फोर्स ऑफ एयर अपॉन फोर्स ऑफ मीडियम। ठीक है, अब देखो हमने ये भी पढ़ा था कि ये ऊपर वाला फॉर्मूला 100% वैलिड है, लेकिन नीचे वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है जब इन दोनों की सेपरेशन सेम हो। तो देखो सेपरेशन सेम है तो बिल्कुल हम सेकंड वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। चलिए लगाइए। तो रिलेटिव परमिटिविटी हमें निकालनी है। फोर्स इन एयर क्या दे रखा है? F अपॉन फोर्स इन मीडियम क्या दे रखा है? F/4। तो F से F कट जाएगा तो रिलेटिव परमिटिविटी 4 आ गई। यही आपका आंसर हो गया। कितना सिंपल है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सिनेरियो वही है कि वैक्यूम था पहले या फिर एयर थी, तो Q1 चार्ज था, Q2 चार्ज था, सेपरेशन R थी। ठीक है, फिर हमने Q1 चार्ज Q2 चार्ज को लिया और किसी और लिक्विड में रख दिया और इसकी सेपरेशन भी 2R कर दी। मान लेते हैं 2R सेपरेशन कर दी। ठीक है, तो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी बताओ। तो देखो आप वही करोगे कि रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल्स टू फोर्स इन एयर
अपॉन फोर्स इन मीडियम। ठीक है, आप यही तो करोगे। फोर्स इन द एयर दे रखा है एफ, अपॉन फोर्स इन मीडियम दे रखा है एफ बाई 4। एफ से एफ कटेगा तो 4 आंसर आएगा। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि मैंने बताया था कि रिलेटिव परमिटिविटी का ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है जब इन दोनों की सेपरेशन सेम हो। अब देखो यहाँ पर सेपरेशन भी बदल दिया, तो आप वही कन्वेंशनल मेथड से निकालोगे रिलेटिव परमिटिविटी। मतलब कन्वेंशनल मेथड से कैसे? बहुत सिंपल सी बात है यार। सबसे पहले आप फोर्स इन एयर निकालो, कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R²। अब फोर्स इन मीडियम निकालो तो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम। मतलब इस लिक्विड की परमिटिविटी को हमने एप्सिलॉन m मान लिया। Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, अपॉन सेपरेशन कितना हो गया 2R, तो यहाँ पर 2R का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम का आप रेशियो ले, तो देखो Q1 से Q2 कट जाए, मतलब ये कट जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R² से R² कट जाएगा, तो बचा क्या 1/ε0 अपॉन 1/ε मीडियम इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। अब इसको अगर आप आगे बढ़ाओगे तो हो जाएगा 4ε मीडियम अपॉन ε0। ठीक है, अब उधर जगह नहीं बची, मैं इधर लिख रहा हूँ। तो फोर्स इन एयर हम यहाँ निकाल चुके हैं। फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स ऑफ मीडियम इज इक्वल्स टू 4ε अपॉन ε0। अब ध्यान करो, एप्सिलॉन मीडियम अपॉन ε0 यही तो रिलेटिव परमिटिविटी होती थी। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 4ε R मतलब रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, अब देखो हम यहाँ तक निकाल चुके हैं। फोर्स इन एयर अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल्स टू 4 इंटू एप्सिलॉन R। ठीक है, अब फोर्स इन एयर क्या दे रखा है F, तो आप इसको F के बराबर भी लिख सकते हो। फोर्स इन मीडियम क्या दे रखा है F बाई 4। F से F कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी 1 आई। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पर क्या हुआ, जब हमने वैक्यूम से इन चार्जेस को किसी मीडियम में रखा तो फोर्स कम हुआ, लेकिन हमने देखो सेपरेशन बढ़ा दी। जब सेपरेशन बढ़ा दी तो फोर्स और ज़्यादा कम हुआ। अरे सेपरेशन बढ़ती है तो फोर्स कम होता है ना। बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू।